सो वाई वी फेस आइसोलेशन ड्यूरिंग स्पिरिचुअल जर्नी। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये होता ही होता है कि जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई होगी तो आप देखोगे कि आप एकदम से आइसोलेशन फेज़ में चले गए होगे, जो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। ये 2 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा फेज़ आता है जब आपको डिवाइन क्या करते हैं, यूनिवर्स क्या करता है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आप एकदम लंबा आइसोलेशन फेज़ में जाओगे। वो एकदम आपका एक डार्क रूम जैसा आपको फील होगा, ऐसा लगेगा कि योर लाइफ हैज़ फिनिश्ड, कुछ नहीं बचेगा आपकी लाइफ में, ऐसा आपको फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एकदम प्योर डार्क नाइट ऑफ सोल, ठीक है। कि ऐसा लगेगा कि मैं इस धरती पे कर ही क्या रहा हूँ। इवन आपको लगेगा कि मैं मर क्यों नहीं जाता। सुसाइड वाली फीलिंग आएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनर चाइल्ड वुंड सब कुछ आपके सरफेस में आ जाएंगे, आपके फेयर इशूज़ एंड एवरीथिंग, गिल्ट की एनर्जी सब कुछ आपके गिल्ट की एनर्जी सब कुछ आपके सरफेस में आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि मैं कर ही क्या रहा हूँ इस धरती पे। होता है, ऐसे ही होता है। तो देखो, अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, अगर ये सब प्रोसेस से चल रहे हो और आप अपने आप को एकदम ऐसा फील होता है ना कि आप दुनिया पे बोझ हो, ऐसा भी फीलिंग होने लगेगा, ठीक है। तो देखो, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है, आपका हाईएस्ट वर्जन में जाने के लिए ही हो रहा है। अभी जितना भी आपको अंधेरा फील हो रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये कुछ साल या कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप इससे बहुत अच्छा उभर कर निकलोगे, ठीक है। देखो, होता क्या है कि जब आप आइसोलेशन फेज़ में जाते हो तो आपको ऐसा, आप दूसरों से अपनी लाइफ जज करने लगोगे कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, मेरे फ्रेंड्स इतने घूम रहे फिर रहे, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मेरे लाइफ में इतने क्यों प्रॉब्लम आ रहे हो। तो देखो, आपको भगवान ने चुन लिया है, आप चोज़न वन हो, भगवान के प्यारे बच्चे हो और बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, तो उससे डरने का ज़रूरत नहीं है। आई नो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होगा, लेकिन देखो, आइसोलेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय, क्योंकि हम लोग एक सोल है, ठीक है। हम धरती पर आते हैं तो हम लोग एकदम प्योर रहते हैं, लेकिन जब हम आते हैं तो यहाँ के जो लेयर्स है, 3D के जो लेयर्स है, हमारे ऊपर चले आते हैं, ठीक है, चढ़ जाते हैं धीरे धीरे सब लेयर्स। हम जो माया है, कलयुग की एनर्जीज़ है, ठीक है, मोह माया, ये सब हमारे भीतर, हमारे लेयर्स चढ़ जाते हैं और हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारा क्या होता है कि हमारे जो 3D के जो लेयर्स हैं हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम भी मोह माया में फंस जाते हैं। लेकिन जब हमारी डिवाइन टाइमिंग आने वाली रहती है, जब हम लोगों को अवेकन करने का टाइम हुआ रहता है, तब हमारा ये फेज़ आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये ऐसे स्टार्ट होती है कि आपकी कोई प्यारी चीज़ छिन जाएगी आपके लाइफ से, चाहे आपके लव्ड वंस हो या आपका कोई पार्टनर हो या चाहे आपका वो जॉब हो, कोई कुछ भी जिससे आप बहुत ज़्यादा ओवर अटैच्ड हो, वो चीज़ आपसे छिन जाएगी, ठीक है। तो यहीं से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। और इसके बाद आपका जो डार्क नाइट सोल फेज़ स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका आइसोलेशन फेज़ आता है। तो उसका मेजर रीज़न यही होता है ना कि आपके अंदर जो जितने लेयर्स है, आपके अंदर फेयर एंजाइटी है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये फेज़ आता है। आपको याद दिलाने के लिए आता है कि आप क्या हो, आप जो 3D के लेयर्स आपके अंदर घुस गए उसको रिलीज़ करने का है, टाइम आ गया है। तो फर्स्ट तो आपको सेल्फ़ लव सिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग को क्या होता है कि हम लोग हमारे अंदर, आप लोगों को भी देखोगे, नॉर्मल लोगों को, मतलब आप लोगों को भी देखोगे तो देखोगे कि उनके अंदर सेल्फ लव की कमी बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा ये सोचेंगे कि यार कोई दूसरा इंसान होगा जो मुझे प्यार करेगा, ठीक है। हमेशा दूसरों पे डिपेंड होते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करेंगे, मेरा पार्टनर मुझे प्यार करेगा, ठीक है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद में ही प्यार बनना होगा पहले। अगर हम कुछ भी चाहते हैं दूसरे इंसान से, तो हमें खुद को ही सेल्फ लव सिखाया जाता है। सारे रिश्ते, दोस्त नाते, सब कुछ से आइसोलेशन, सबसे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। मेरे केस में तो मेरे अभी एक भी फ्रेंड्स नहीं है मेरे लाइफ में, जबकि मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो मैं आइसोलेशन फेज़ में आई तो मेरे सारे फ्रेंड्स, मैं बचपन से जितने अच्छे अच्छे दोस्त थे, बचपन की दोस्ती है, सब छूट गई मेरे लाइफ से, ठीक है, कोई भी नहीं बचा। तो ये होता है क्योंकि आप देखोगे कि जब तक आप उन लोगों के साथ रहोगे ना, आपको नहीं पता आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो लाइफ में। तो भगवान कहते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है उनको हटाते हैं। आपको वो सेल्फ लव में आना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम तो सोचते हैं ना कि दूसरा इंसान हमें प्यार करेगा, दूसरा पार्टनर प्यार करेगा, हमेशा दूसरों से कुछ चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें शिव है, हमें शक्ति है। तो अगर हम अपना अंदर की शिव शक्ति को भी बैलेंस कर लेंगे तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम खुद में ही एक प्यार है। तो आप दूसरों से प्यार खुद ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये होता है, और ये भी रीज़न है। एंड सेकंड की होता है कि हमारे अंदर देखोगे कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो बहुत आपकी जो फेयर्स है, ठीक है,
सब ऊपर आने लगेंगी, ठीक है। आपकी गिल्ट की एनर्जी आने लगेगी अगर आपने लाइफ में कुछ किया होगा, ठीक है। तो वो सब सरफेस पे इनर चाइल्ड उन्स आपके सब सरफेस में आ जाते हैं कि अगर बचपन में आपके साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत चीज़ हुआ है, चाहे कोई हादसा हुआ है, ठीक है, चाहे आपको बहुत बुली किया गया है, ठीक है। तो लोगों की बातें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग को कुछ गलत मतलब अपने आप को जो हम हैं ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ पाते पूरी ज़िंदगी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय वो सब कुछ सरफेस पे आने लगती है, क्योंकि हमारा टाइम आ गया है कि हम उस चीज़ को इनर वर्क करके उसको रिलीज़ करें, ठीक है। तो वही होता है, सब कुछ सरफेस पे आने लगता है, हम लोग इनर वर्क करते 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 सबको रिलीज़ करते हैं एक एक करके। इसीलिए डिवाइन हमें इस आइसोलेशन में डालेंगे, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं डालेंगे तो हम लोग कभी वो चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये भी होता है कि जितने भी लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं उनसे आपको हटाया जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आपकी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो उससे पहले भी आप लोग देखोगे जिस तरह भी आपके अच्छे फ्रेंड्स क्यों ना होते होंगे, ठीक है, लेकिन आप ये बात याद रखना कि आपको ऐसा हमेशा फील होता होगा कि ये मेरे जैसे नहीं है, ठीक है, ये मेरे जैसे नहीं, आपकी बनती नहीं होगी। आप जब भी घूमते होंगे तो या कंफर्टेबल नहीं होते होंगे, अपने दिल की बात नहीं कह पाते होंगे, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए नहीं बने रहते, ठीक है, आपकी एनर्जी से नहीं, तो वही लोग ड्रेन हुए रहते होंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय आपके सारे फ्रेंड्स हटा दिए जाते हैं और इन फ्यूचर आप के लिए जो बना है वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे अगर आपका है तो, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है कि देखो हम लोग पहले क्या थे, कैसे लाइफ जीते थे, एक जो बेसिक सा लाइफस्टाइल होता है, सेम रिपीटेड टर्म्स में वही चीज़ करते रहते थे, डेली एक ही चीज़ करते रहते थे, ठीक है। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हम एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमें क्या लगता है कि ये जो सोसाइटी के जो कंडीशनिंग है, जो नॉर्म्स है, जो उन्होंने थोपा है लोगों ने कि एक ये होना चाहिए कि स्पेसिफिक एज में जॉब होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इससे बियॉन्ड भी कुछ होता है। ये सब डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको दिमाग में घुसाएंगे कि यही रियलिटी नहीं है, ये लोग जिस रेस में भाग रहे हैं, ठीक है, कि एक जो सोसाइटी के कंडीशनिंग की गई, इस टाइम पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे वो होना चाहिए, वो आपको ब्रेक करना होगा, ठीक है। आप समझ जाओगे कि आप उस चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक भगवान के भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये चीज़ आपको एकदम रियलाइज़ करवा दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। इतना तोड़ के आपको इतना तोड़ा जाएगा कि आप एकदम डाउन टू अर्थ हो जाओगे, मोह माया से छूट जाओगे। ये रीज़न होता है, ठीक है। एकदम 3D में तो रहोगे, कर्म करोगे, लेकिन फल की इच्छा आपसे हट जाएगी, ऐसा तोड़ा जाएगा, ठीक है। ये रीज़न होता है, डिवाइन यूनिवर्स ऐसा करेगा कि आपको लगेगा कि ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग खुद को जानते ही नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। आप अपने आप को जान जाओगे, अपने आत्मा को जान जाओगे, ठीक है। और हर चीज़ को आप देखोगे कि जो भी आप चीज़ करोगे उसको आप मीनिंग दे के करोगे, जो मीनिंगलेस चीज़ होगी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि एक मीनिंगफुल ज़िंदगी जीने के लिए डिवाइन क्या करते हैं कि आपको हर चीज़ को करना है जो मीनिंग के साथ करना है, जो कुछ पर्पस के साथ करना है, तो ही आप कर पाओगे वो चीज़, ठीक है। ये होता है अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है तो, ठीक है। ये रीज़न होता है। आइसोलेशन में जाओगे तो आप अपने जो ड्रीम्स है, जो आप हमेशा से करना चाहते हो और आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आप मे बी कुछ रीज़न हो, सोसाइटी कंडीशनिंग, फैमिली के वजह से आप या फ्रेंड्स के वजह से ऐसा कुछ होता है कि हम क्या करते हैं कि एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। तो डिवाइन क्या करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय आपका जब आइसोलेशन में जाओगे तो आप अपनी हीलिंग करोगे, आपके अंदर की जितनी गंदगी है वो निकलेगी। तो आप क्या करोगे कि अपने पर्पस की तरफ बढ़ोगे। आपका क्या गोल्स है जो आपने सेट किया, क्या आप करना चाहते थे लाइफ में जो आप नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो वो सब पे आप देखोगे, धीरे धीरे आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय, रीज़न होता है कि आप जो चीज़ें अपनी भूल गए, अपनी पर्पस भूल गए, वो सब कुछ याद आएंगे, आप लाइफ को एक पर्पस के साथ चलोगे, ठीक है। तो ये होता है रीज़न्स, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, ताकि आप फुल्ली अवेकेंड हो सको एंड एक लाइफ को अपना पर्पस के साथ चलो एंड ये 3D में रह के भी, इस माया में रह के भी 3D से आप ऑपरेट ना करो, ऐसी आपकी कंडीशनिंग कर दी जाती है यूनिवर्स के द्वारा एंड आप फुल्ली पॉलिश्ड हो जाओगे। एंड ट्रस्ट, आई नो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा ये सिचुएशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय, बट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ये एक पार्ट है, बट ट्रस्ट करना, क्योंकि इसके बाद
जो होगा सब अच्छा होगा। सो डू योर इनर वर्क, मेडिटेट एंड हील योर सेल्फ थ्रू नेचर, कनेक्ट, ठीक है। और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, जितना हो सके इस आइसोलेशन पीरियड को एम्ब्रेस करो, इससे सीखो, अपने आप का ग्रोथ करो, ठीक है। और नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर हो सको। और ये भी रीज़न है ना कि जब हम अगर आइसोलेशन में नहीं डाला जाएगा तो हम पे जो बाहर की नेगेटिविटी है, कोई कुछ बोल दिया, इससे मिले आज, उससे मिले, तो सारा हमारा हावी हो जाएगा और हम फिर 3D से ऑपरेट करने लगेंगे। तो डिवाइन आपको आइसोलेशन में डालेंगे ताकि आप ये सब सीख सको कि आपको किसको कितनी एनर्जी देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन एनर्जी सीकर है, कौन नेगेटिव अटैक्स करे, एनर्जी वैम्पायर्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिखाएंगे ताकि आपके लाइफ में अगर आप जिस चीज़ के लिए बने हो या आपका जो करियर है, चाहे आपका जो पर्पज़ है, उसमें कोई बाधा ना आ सके, कोई आए तो आप समझ सको कि क्या रीज़न हो रहा है, क्या नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा चीज़ है अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है तो। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट डिवाइन, ठीक है। आप ट्रस्ट करो और सब कुछ अच्छा होगा। आप भगवान के प्यारे बच्चे हो, तो इससे बेहतरीन क्या चाहिए। अगर लाइफ में सब कुछ छिन भी है तो क्या हुआ, आप ईश्वर के करीब जा रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। एवरीथिंग इज़ इल्यूजन, ठीक है। जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट गॉड एंड ये फेज़ को एंजॉय करो मतलब एम्ब्रेस करो एंड, ठीक है। एंड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइफ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको हील करो एंड सरेंडर मोड में रहो। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सरेंडर रहना। अगर सरेंडर नहीं करोगे तो और आपकी लाइफ ख़राब होने लगेगी, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ ईश्वर ही कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो भूल जाओ कि हो रही है, तो भूल जाओ कि आप कुछ भी, एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। डिवाइन और ईश्वर की जब तक इच्छा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सरेंडर मोड में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो